फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी। खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जिंदा होना। आइए मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से पढ़िए मत्ती की इंजील उसका आखिरी बाब यानी 28 बाब पहली आयत से 20 आयत तक। मत्ती 28 बाब पहली आयत से 20 आयत तक। पाकलाम में यूं महकूम है, और सबत के बाद हफ्ता के पहले दिन पाँव फटते वक्त मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आईं। और देखो एक बड़ा भौंचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानिंद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानिंद सफ़ेद थी। और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाके उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी। और देखो यीशु उनसे मिला और उसने कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सिजदा किया। इस पर यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। और देखो यीशु उनसे मिला और उसने कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सिजदा किया। इस पर यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। जब वो जा रही थीं तो देखो पहरे वालों में से बाज ने शहर में आकर तमाम माजरा सरदार काहिनों से बयान किया। और उन्होंने बुजुर्गों के साथ जमा होकर मशवरा किया और सिपाहियों को बहुत सा रुपया देकर कहा कि ये कह देना कि रात को जब हम सो रहे थे उसके शागिर्द आकर उससे चुरा ले गए। और अगर ये बात हाकिम के कान तक पहुंची तो हम उसे समझाकर तुमको खतरा से बचा लेंगे। बस उन्होंने रुपया लेकर जैसा सिखाया गया था वैसा ही किया, और ये बात आज तक यहूदियों में मशहूर है। और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उन्होंने उसे देखकर सिजदा किया, मगर बाज ने शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको यह तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर
अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। खुदा के पाक और ज़िंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, और तमाम सुनने वालों को खुदावंद बरकत दे। और आए अजीज़ों, कलाम मुकद्दस को हमने पढ़ा और गौर से सुना, और खुदावंद यीशु मसीह ने इरशाद आज़म दिया कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। सो मेरा और आपका फ़र्ज़ है कि उन तमाम बातों पर जिनका खुदावंद यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया है उस पर अमल करें। सो हर रोज़ कलाम मुकद्दस को पढ़ा करें, मुताला किया करें, दुआ किया करें, और हर रोज़ खुदावंद यीशु मसीह से हदायत लेते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारें, ताकि हम उन तमाम बातों पर अमल करें जिनका खुदावंद ने हमें हुक्म दिया है। खुदावंद हम सबको बरकत दे और हमारी रूह और जान और बदन को अपने आने तक पाक और बेऐब महफूज रखे। आमीन।